नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एविएशन डिजास्टर की बात करेंगे जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़े सबक के रूप में सामने आई है। जेजू एयर फ्लाइट 2216 एक बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट है जो एक रूटीन फ्लाइट पर था, पर आगे चलकर एक बड़े हादसे का शिकार हो गया जिसमें 179 लोगों की जान चली गई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था फ्लाइट 2216 के साथ, क्रू ने कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो किया और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेजू एयर एक साउथ कोरियन बजट एयरलाइन है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। 29 दिसंबर 2024 को फ्लाइट 2216 बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए शेड्यूल्ड थी। इस फ्लाइट में 181 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। उस दिन वेदर भी एकदम क्लियर था और ये एक रूटीन फ्लाइट थी। वैसे तो बोइंग 737-800 काफी रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। टेक ऑफ और क्रूजिंग के दौरान सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लैंडिंग के वक्त एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन को लैंडिंग अप्रोच के वक्त एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसमें से सबसे बड़ी समस्या जो पहले सामने आई वो थी बर्ड स्ट्राइक, जिसकी वजह से प्लेन का एक इंजन मैलफंक्शन हुआ जिसने ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी लैंडिंग गियर की, जो फुली डिप्लॉय ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्लेन रनवे पर स्मूथली लैंड नहीं कर पाया। हालांकि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फॉलो किया और एटीसी को तुरंत इन्फॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ केबिन क्रू ने ऑक्सीजन मास्क और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पैसेंजर्स को प्रिपेयर किया, लेकिन सिचुएशन को स्टेबल रखना मुश्किल हो रहा था। लैंडिंग के वक्त प्लेन का राइट लैंडिंग गियर कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट रनवे पर स्किड करने लगा। यह स्किड इतना डेंजरस था कि प्लेन कंक्रीट वॉल से टकरा गया और प्लेन में एक्सप्लोजन हो गया। प्लेन के अंदर आग फैलने लगी और इमरजेंसी इवैक्यूएशन मुश्किल हो गया। इमरजेंसी सर्विसेज ने साइट पर तुरंत पहुंचकर फायर को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस हादसे में 179 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सिर्फ 2 ही लोग इस हादसे में सरवाइव कर पाए। सर्वाइवर्स ने बताया कि प्लेन के अंदर फायर और स्मोक के कारण सरवाइव करना काफी मुश्किल था। क्रैश के तुरंत बाद साउथ कोरिया की एविएशन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और प्लेन के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला कि बर्ड स्ट्राइक के कारण इंजन फेलियर हुआ था और लैंडिंग गियर सिस्टम को भी सीवियर डैमेज हुआ था। जेजू एयर और साउथ कोरिया की सिविल अथॉरिटी इस मैटर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद मेंटेनेंस टीम ने कुछ क्रिटिकल इश्यूज को ओवरलुक किया, जो इस हादसे का मेजर कारण बनी। साउथ कोरिया ने इस ट्रेजेडी के बाद 7 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया था। एविएशन एक्सपर्ट्स और पब्लिक ने जेजू एयर की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मेंटेनेंस पर सवाल उठाए हैं। इस हादसे ने न सिर्फ मरने वाले और सर्वाइवर्स, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री को भी कई बातें सोचने पर मजबूर कर दिया और सेफ्टी ऑडिट्स की तरफ ध्यान खींचा। ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी भी इस हादसे से शॉक में है और सभी एयरलाइंस को एक बार फिर से अपनी सेफ्टी मेजर्स को रिव्यू करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये एक पेनफुल रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि इस हादसे में 179 लोगों की जान चली गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इंडस्ट्री और मजबूत और सेफ बनेगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और एविएशन सेफ्टी के इस इंपॉर्टेंट मैसेज को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल। थैंक यू।